डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। 3.5 बात चल रही थी, तो पहले 3 क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक हमने करने हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो यहाँ भी जैसे लास्ट टाइम हमने 3 क्वेश्चन किए थे, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ भी वही सूरत है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इस पर। इंटीग्रेशन करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अभी इंटीग्रेशन नहीं लगानी, पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते। इसके लिए केस नंबर 1 है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। बटा खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। ये हमारे पास बचेगा, इसका नाम आप आई रखो। इसके बाद क्या करना होता है, ये जो x माइनस बी है इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x माइनस बी इक्वल टू 0। यहां से देखें x की कीमत क्या आ गई, b। तो ये पुट कर देंगे, पुट इन आई। तो यहां पे जब पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, b पुट करना है। तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी, इस x की जगह b आ गया, इक्वल टू यहाँ देखें b पुट करेंगे तो b माइनस बी 0 हो गया। 0 जब a से मल्टीप्लाई होगा 0, ये खत्म हो गया। और b यहाँ पे b पुट करें, b माइनस a, ये आपके पास इसका आंसर आया। अब b को मल्टीप्लाई करें, बल्कि इसको डिवाइड कर, a माइनस बी इंटू बी ओवर b माइनस a इक्वल टू b। और देखिए यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस बी है। अगर हम इसको भी b माइनस ए बनाना चाहें तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस b माइनस ए इंटू बी ओवर b माइनस ए इक्वल टू b। ये b माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस b बराबर है b। ये b का आंसर आ गया। ये b माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। बाकी देखिए क्या बचा, b इज इक्वल टू माइनस बी। ये आपके पास b की कीमत आ गई। इसी तरह फिर x माइनस ए को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां से x की कीमत क्या आएगी, a। अब ये a जो है ये पुट कर देना है, पुट इन आई। जब यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये a माइनस बी इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, a इक्वल टू a, इस x की जगह a माइनस बी प्लस, अब देखिए यहां जब a पुट करेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये a माइनस बी तरह के डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए ओवर a माइनस बी बराबर है a। यहां से a माइनस बी कैंसिल हो गए, तो a बराबर है a। यहाँ पे आपके पास a का जवाब भी आ गया और हमारे पास b का जवाब भी आ गया। ये a की कीमत हमारे पास a आ गई और b की कीमत माइनस b आ गई। अब आप इस इक्वेशन में a और b की कीमत पुट करेंगे, तो ये a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू, a की जगह क्या आएगा, a ओवर x माइनस ए माइनस, क्योंकि b की कीमत नेगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे, b ओवर x माइनस b
ये हमारे पास है, अभी पार्शियल फ्रैक्शन तो सॉल्व हो गई है। अब हमने जो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसलिए यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएं dx, और यहाँ पे भी ये dx। अब इसमें इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, इनको आप बाहर लिख लेंगे, a इंटू 1 ओवर x माइनस a dx माइनस b 1 ओवर x माइनस b dx। कांस्टेंट बाहर लिख लिए और बाकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ फिर वही सिचुएशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में यूज की थी कि फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे कि फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए तो log फंक्शन प्लस c। तो यहाँ पे a log x माइनस a माइनस b log x माइनस b प्लस c। तो ये जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन 5 आपको करना है, ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 1 और 3 की तरह है। 2x ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए इसके दो मेथड हैं, एक तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व होगा, इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे x प्लस a और x माइनस a। तो और दूसरा एक मेथड है, वो बिल्कुल आसान सा मेथड है। अगर आप ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए तो log फंक्शन प्लस c। अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनता है, तो ऊपर मौजूद है। a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा है सवाल। 2x ओवर x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b है। बस यहाँ पे आपने फार्मूले का हिंट दे देना है, इक्वल टू log f ऑफ x प्लस c। तो यहाँ पे log x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो अब ये मजीद आगे कैसे सॉल्व होगा, इसमें आप इसको log ये जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसको आप x प्लस a और x माइनस a लिख सकते हैं। तो अब log की प्रॉपर्टी है कि log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो इसको आप a कंसिडर कर लें, इसको b कंसिडर कर लें, तो ये बन जाएगा log x प्लस a प्लस log x माइनस a प्लस c। ये इसका फाइनल जवाब है। अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व करेंगे तब भी जवाब यही आएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। 7 आप खुद करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी देखें कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ x का क्यूब है, तो p ऑफ x की जो डिग्री है वो q ऑफ x की डिग्री से ज्यादा है, तो इसलिए इसको पहले डिवीजन मेथड के साथ डिवाइड करेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 7, 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। देखिए इसको 2x स्क्वायर कौन किस नंबर से या किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि 2x का क्यूब बन जाए। जाहिर है ये 2 तो वैसे रहेगा, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब बनेगा, जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x का क्यूब फिर माइनस 3x का स्क्वायर फिर माइनस 2x, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये 2x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और ये 3x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये 2x प्लस का है, माइनस x तो x बचेगा माइनस 7, x माइनस 7 बचेगा। अब देखिए इसकी डिग्री कम हो गई है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो डिग्री कम हो गई है। अब इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले x प्लस x माइनस 7 ओवर
2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 dx। तो ये जो x है इसके तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें फिर पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करना होगा। पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे फिर इसको सॉल्व करें। इसके लिए आप लेट कर लेंगे पहले सिर्फ इसी हिस्से को x माइनस 7 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू। अब देखिए ये यहाँ पे इसकी पहले फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर की देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे आपके पास क्या आएगा, x माइनस 2 और 2x प्लस 1। तो यहाँ x माइनस 7 ओवर, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं x माइनस 2 और 2x प्लस 1। तो ये भी हमारे पास केस नंबर 1 है। तो फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी, x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर 2x प्लस 1। फिर वही मल्टीप्लीकेशन के लिए बटा खत्म करेंगे, ये x माइनस 7 इक्वल टू a 2x प्लस 1 प्लस b x माइनस 2। ये आपका क्वेश्चन, इसका नाम रख लेंगे। बाकी इसमें जो प्रोसीजर है, आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और b निकालेंगे। तो ये आप कर लेंगे, यहाँ से a की कीमत मैंने लिख ली है और b की कीमत लिख ली। तो यहाँ से आप a और b की कीमत यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये a और b की कीमत जो है ये आपके पास -1 और 3 जो है यहाँ पे आप पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 और 2x प्लस 1 इक्वल टू a की जगह क्या आएगा, -1, ये -1 ओवर x माइनस 2 प्लस b की कीमत क्या आएगी, 3 ओवर 2x प्लस 1। तो ये हमने इसकी जो है पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर ली है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इस हिस्से का जो पार्शियल फ्रैक्शन था ये हमारा इसका जवाब दिया आ गया। तो आप इसी को आगे आप कंटिन्यू करेंगे। इसका नाम आप रख लें 1। तो ये पाए 1 क्या दिया हमारे पास, x, तो यहाँ पे प्लस -1 ओवर x माइनस 2 प्लस 3 ओवर 2x प्लस 1। यही सब है यहाँ पे। तो इसका जवाब ये आया, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं। ये x dx माइनस यहाँ 1 ओवर x माइनस 2 dx प्लस ये 3 कांस्टेंट है, 3 को पहले लिख लें, 1 ओवर 2x प्लस 1 dx। इसकी इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं, पावर को लगाएंगे, इसकी पावर 1 है तो ये x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन भी ये फार्मूला आप यूज करेंगे, तो फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो log फंक्शन प्लस c। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x का 2 बनता है और 1 का 0, यानी कि 2 बनता है। तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो ये 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया। तो इसकी इंटीग्रेशन x का स्क्वायर ओवर 2 माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log x माइनस 2 प्लस 3 ओवर 2, इसकी इंटीग्रेशन log 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये जो है इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मसला होगा आप कॉलेज जाके डिस्कस करें।